आज रक्षाबंधन, यानी अपनी ही नहीं देश की हर बहन बेटी की रक्षा के संकल्प का त्योहार। लेकिन जब बहन बेटियों के साथ कोलकाता जैसा जघन्य अपराध होता है तो संकल्प बेमानी हो जाते हैं। वो कस्में सिर्फ कोरी बातें लगने लगती हैं, शर्मिंदगी होती है ये सोचकर ही कि हम उनसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाए। रक्षाबंधन के मौके पर आज पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी बहनों से राखियां बंधवाई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत बड़ा सवाल कर रही हैं कि क्या देश के नेता आज ये कसम खाएंगे कि वो बेटियों को हैवानों से बचाएंगे? क्या वो ये कसम खाएंगे कि अब कोई भी दरिंदा किसी बहन बेटी के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत ना जुटा पाए जैसा कोलकाता में एक बेटी के साथ हुआ? क्या इस रक्षाबंधन देश के नेता ऐसी कसम खाएंगे कि वो कोलकाता जैसे दिल दहला देने वाले कांड पर सियासी रोटियां नहीं सेकेंगे? वो उस परिवार का दर्द महसूस करेंगे जिनकी बेटी बेमौत मार दी गई? क्या नेता ये गारंटी देंगे कि अब हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच का आज 5वां दिन था। इन 5 दिनों की जांच में एक शख्स ऐसा है जो लगातार 4 दिनों से सीबीआई का सामना कर रहा है। यह शख्स कोई और नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष इस केस का एक बहुत अहम किरदार है। पूर्व प्रिंसिपल के पास ही इस केस से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब मौजूद हैं। 4 दिनों की पूछताछ के बावजूद संदीप घोष ने डॉक्टर की हत्या से जुड़े हुए कई अनसुलझे सवालों का सीबीआई के सामने सही जवाब नहीं दिया है। 9 अगस्त की वारदात के बाद संदीप घोष ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? हत्या को आत्महत्या क्यों बताया? और अपने मोबाइल का डेटा क्यों डिलीट किया? मीटिंग में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन फाइनल आउटकम जो आएगा उसके बेसिस पे हम बता पाएं। जो एक्चुअल में ये इतना घिनौना काम किया है वो सामने आए। अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं आया है, बट आज हेल्थ सेक्रेटरी सर ने ये बोला है जल्द ही जल्द हमारे लिए एक बेस्ट पॉसिबल होलिस्टिक सोल्यूशन लेके आएंगे। 50 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ, सीबीआई के 100 से ज्यादा सवाल, संदीप घोष से सवाल जवाब का दौर जारी, आरजीकर अस्पताल के पूर्व डीन पर जांच ठहरी। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता के मामले में सीबीआई की जांच की सुई 4 दिन से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर जाकर टिक गई। सीबीआई ने लगातार चौथे दिन संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया। 4 दिनों में संदीप घोष से सीबीआई ने करीब 100 से ज्यादा सवाल पूछे, जिनमें कई ऐसे सवाल हैं जिन पर संदीप घोष के जवाब सीबीआई के गले नहीं उतर रहे। जैसे घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से पीड़ित के परिवार को डॉक्टर की मौत की वजह आत्महत्या बताने की जल्दबाजी के पीछे वजह क्या थी? परिवार को किसके कहने पर बिना सच जाने ही घटना की जानकारी दी गई? फॉरेंसिक सबूतों की अहमियत जानते हुए क्राइम सीन सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? घटना के बाद क्राइम सीन पर रेनोवेशन का काम किसके कहने पर शुरू किया गया? रेप मर्डर केस की गुत्थी को उलझा रहे ऐसे ही कई अहम सवालों के जवाब सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से जानना चाहती, लेकिन संदीप घोष सीबीआई के सवालों में फंसते नजर आ रहे हैं। इसी बात की खींच अब संदीप घोष के व्यवहार में साफ साफ देखने लगी है। আপনাকে বারবার ডাকছে কেন? আপনি কি কোঅপারেট করছেন না? সিবিআই কে কোঅপারেট করছেন আপনি? আজকে কি আবার আপনাকে ডেকেছে? বলছি এটা ভেঙে দেওয়ার অর্ডার আপনি দিয়েছিলেন কেন? এই বাবা ছাতা ভেঙে গেল, এই ছাতা ভেঙে গেল, এই ছাতা ভেঙে গেল, ছাতা ভেঙে গেল, এই ছাতা এই ছাতা এই ছাতা ছাতাটা খোল, ছাতাটা নিয়ে ছাতাটা আপনি বলুন। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मौत की जानकारी देने के सवाल पर संदीप घोष ने सीबीआई को जो जवाब दिया वो लेडी डॉक्टर के माता-पिता के बयान से बिल्कुल अलग है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि लेडी डॉक्टर की मौत के ठीक पहले और बाद संदीप घोष के फोन पर किसके कॉल्स आए और गए, उन्होंने किससे चैट की। लेकिन संदीप घोष ने अपने फोन से कॉल डिटेल्स और कुछ डेटा डिलीट कर दिया। बताया जा रहा है कि संदीप घोष के मोबाइल फोन की जांच के लिए सीबीआई ने घोष का फोन फॉरेंसिक विभाग के सुपुर्द कर दिया, ताकि ये पता चले कि संदीप घोष ने अपनी चैट, डेटा और कॉल डिटेल से क्या किया और क्यों डिलीट किया।
सीबीआई की टीम मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन, अस्पताल के डॉक्टर्स और पीड़िता को जानने वालों से हो रही पूछताछ के बाद सामने आ रहे तथ्य की पड़ताल के लिए पीड़िता के माता-पिता से भी लगातार संपर्क में है। बेटी के टाइमिंग के बारे में, बेटी के रूटीन के बारे में, उससे संबंधित अन्य जो जानकारियां इकट्ठी की हैं सीबीआई ने, उनको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा और माता पिता से उनका जो वर्जन है वो भी लिया जाएगा। लेकिन इस मुलाकात का मुख्य मकसद है कि अब तक की जो जांच हुई है, जो तमाम गवाहों से बयान लिए गए हैं, उनके आधार पर जो प्रश्न निकलते हैं, उन प्रश्नों को आज उनके माता पिता से पूछा जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।